तो चलिए बेटा, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और लगभग हम लोग इसका 50% कंप्लीट कर चुके हैं और 50% हमारा बचा हुआ है। आज उसी कड़ी में हम लोग करने वाले हैं अपना बहुपद के लिए विभाजन। इंग्लिश में बोले तो डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना, देखो मैंने तो इसको हिंदी में लिखना ही नहीं, या है हिंदी में भी लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है इसमें 7/3, 7/3 फाइंड डिविडेंट, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि यहां पर हमारा डिविडेंट कौन है, डिवीजर कौन है, क्वोशिएंट कौन है, रिमाइंडर कौन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन अगर हिंदी में भी बोल दो तो 7/3 में भाजक, 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 भागफल, 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 शेषफल, शेषफल, ठीक है, और भाज्य, भाज्य बताइए, बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या बेटा क्वेश्चन है। तो देखना कहानी क्या होगी। ये देखो बेटा, हम लोगों का कक्षा 4-5 में रहता है, सिखाया जाता है। इसकी मदद से मैं आपको डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि विभाजन की प्रक्रिया को पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में लगाना सिखाऊंगा कि वहां पर हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कम इन। देखो आगे मार्कर है ना हम लोग का, कहां से आगे मार्कर मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो बेटा ध्यान से, सबसे पहली बात देखो, यहां पर दो चीजें समझाएंगे, ध्यान से बिल्कुल दिमाग में बैठाते चलना। ठीक है, सबसे पहली बात यहां लिखा हुआ है हमारा 7, यहां पे लिख देता हूं 7/3, 7/3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, बगली में लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं 3 से भाग करना है किसमें बेटा, 7 में। 3 से भाग करना है 7 में, 3 से भाग करना है 7 में। ठीक है, अब समझना, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग भाजक, भाजक। भाग करने वाले को क्या बोलते हैं, भाजक। भाग करने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग भाजक बोलेंगे। और ये जो 7 है जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। कंफर्म हुआ। हमारे पास दो चीजें हैं, पहला भाजक दूसरा भाज्य, पहला भाजक दूसरा भाज्य। जब हम 7 से इसमें भाग लगा देंगे, सॉरी 3 से, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1। और जब यहां 1 आ जाएगा तो ध्यान समझना, इसको अभी बारी आएगी इसकी, इसको बोलेंगे हम लोग शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। बात समझ पा रहे हैं बेटा, इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इसको बोलने वाले हैं शेषफल। तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें भाजक पता चला, हमें भाज्य पता चला, हमें शेषफल पता चला, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। बताओ, इतनी सी बात दिमाग में गई है कि नहीं गई है। बीच में कौन होगा, बीच में होगा भाज्य। भाजक कौन होता है बेटा, भाजक उसे कहते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भागफल बगल में लिखा होता है, शेषफल नीचे होता है। कंफर्म है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। ठीक है, लिख भी देते हैं, मान लो काम आएगा। अरे यार, क्या बोलेंगे इसको, डिवीजर बोलेंगे, DIVISOR, डिवीजर। इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट। बोलिए, कंफर्म हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। तो हम लोगों ने अपने 3 चीजें कंफर्म, 3 नहीं 4 चीजें देखा। पहला डिविडेंट यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, याद रखिएगा। ठीक है,
तो अब यही चीज हम लोग लगाएंगे किसमें बेटा, पॉलिनोमियल्स में। इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है किसमें बेटा, पॉलिनोमियल्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा अब क्या है, यहां पर हमारा जो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होता है, ये जो भाज्य लिखा है, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, भाज्य 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 बराबर होता है हमारा यहाँ पर भागफल, भागफल भागफल मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा भाजक भाजक, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर शेषफल। इतनी सी बात अपने दिमाग में याद रखनी है, शेषफल। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, अगर बोलना चाहें तो पहला आएगा डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर। कंफर्म हो गया है, कोई समस्या इसमें नहीं। अब देखना बेटा, ये हमने सीखा डिवीजन एल्गोरिदम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, या बाकी हिंदी में बोलेंगे बहुपद के लिए विभाजन। कंफर्म है। यहाँ अगर अब हमें चेक करना है कि हमने जो डिवीजन किया है, जो हमने भाग लगाया है, वो सही है या गलत, तो कैसे चेक किया जाएगा? तो सबसे पहले देखो, यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा भाज्य कौन है, तो हमारा भाज्य 7 है, तो भाज्य की जगह में भाज्य रखिए, यानी कि उठा के 7 को यहाँ चिपका दीजिए। भागफल कितना है बेटा, भागफल हमारा 2 है, भागफल जब हमारा 2 है तो भागफल के नीचे 2 लिखिए। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर भाजक कौन है, भाजक हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई लगा के 3 लिखो। शेषफल कितना है बेटा 1, तो यहाँ पर शेषफल में 1 लिखो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर तो 7 है, यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराइए तो 6 + 1 7 बराबर 7। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर है, जो हमने आंसर किया है, वो बिल्कुल सही है। हमने जो उत्तर किया है, जो हमारा आंसर है, वो क्या है बेटा, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज देखना, एक काम करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 3। ध्यान से समझना, 6 भागे 3। जब मैं 3 का भाग 6 में लगाता हूं तो 3 का भाग कहां पे लगाना बेटा, 6 में। तो देखना जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कहानी खत्म। याद रखो बेटा, भाग करते समय अगर शेषफल 0 आ जाए, भाग करते समय अगर शेषफल कितना आ जाए बेटा, 0, कितना आ जाए, 0। भाग करते समय शेषफल कितना चाहिए हमको, 0 चाहिए। जब शेषफल 0 आ जाए तो ध्यान से समझना, तो यहाँ पर कितना लिखा है 6, यहाँ पर कितना लिखा, 3 और 2। थोड़ा लिखते हैं, तो 6 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कितना, 3 गुणे में 2 जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा 2 में करा देंगे तो 6 हो जाएगा, और शेषफल 0 है तो रहने दिया। अब बात को ध्यान से समझना, ये जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्या, गुणनखंड। क्या बोलेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड, इनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, गुणनखंड। याद रखना, इनको क्या बोलना है, गुणनखंड। अगर शेषफल 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ध्यान समझना, अगर शेषफल 0 आ गया तो इससे भाग लगा थे डिवीजर, यानी कि जो हो जाएगा भाजक और भागफल। भाजक और भागफल क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। क्या होंगे, गुणनखंड। लेकिन कब, जब शेषफल 0 मिले, जब शेषफल 0 मिले। बात समझ में आ गई है? अरे यार चलो बेटा देखो, तो इसके जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे निकल के आएंगे, बच्चे, इसका छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चे, इसको बोलेंगे गुणनखंड। और ये स्वयं क्या हो जाएगा, ये स्वयं हो जाएगा क्या बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग गुणज। क्या बोलेंगे, गुणज। ध्यान से समझना, 6 था, 6 टूटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग गुणनखंड। क्या बोलेंगे, गुणनखंड। और 6 को क्या बोलेंगे, गुणज। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ये आता है इस तरीके से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 किसका गुणज है, 6 आएगा क्वेश्चन इस तरीके से, लिखा रहेगा यहां पर 6 किसका, 6 किसका गुणज है, 6 किसका गुणज है। तो देखना ध्यान से, 6 किसका गुणज है, तो हम बताएंगे यहां पर 6 2, 3 का गुणज है। बात समझ में आ गई भाई? 6 हमें कहां से मिलेगा, गुणा करने पर तो गुणज हो जाएगा। अब समझना, अगर हम यहां पर, अब देखना उल्टा हो जाएगा,
2 और 3 यहां लिखेंगे 2, 3 किसके किसके गुणनखंड हैं, गुणनखंड, गुणनखंड हैं, गुणनखंड है। तो 6 और 3 किसके, 2 और 3 किसके गुणनखंड है बेटा, तो 2 और 3 हमारे गुणनखंड है किसके बेटा, 6 के। 2 और 3 किसके गुणनखंड होगा, तो 2 और 3 हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 6 के। तो यहां लिखेंगे 2, 3 6 के गुणनखंड, गुणनखंड है, गुणनखंड है। बताइए बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कहानी कैसी है, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। यस चलिए, तो हम लोगों ने यहां पर गुणनखंड देख लिए कैसे क्या होना था। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से उसको करके दीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन है अपना, यहां पर लिखा हुआ है 12/2। फिर एक अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ 16/3। अब बताओ, गौर करके देखना, ये जो 2 है, ये 2 क्या ये 2 12 का गुणनखंड है कि नहीं है, सोच के बताओ। ये जो 2 है क्या वो 12 का गुणनखंड है या नहीं है, 12 का फैक्टर है या नहीं है? तो सबसे पहले 2 का भाग लगा के देखो, अगर चला जाता तो अच्छी बात है। यहाँ 2 लिखा, यहाँ लिखा 12, भाग लगाओ हो जाएगा 2 छक्का 12, कहानी खत्म। तो शेषफल कितना आ गया, 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड। तो यहां लिखेंगे 2 12 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। बात क्लियर है, गुणनखंड होगा, 2 12 का गुणनखंड होगा। अब 12 और 12 क्या हो जाएगा बेटा, 12 गुणज हो जाएगा। बड़ा वाला गुणज, छोटा वाला गुणनखंड, बड़ा वाला गुणज, छोटा वाला गुणनखंड। यहां लिखेंगे 12, 2 का 12 जो है 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज, गुणज 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा। बताइए बात कंफर्म है? अब पकड़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है 16/3। अब बताओ यहां पर क्या 16 जो है 3, क्या 3 इसका गुणनखंड होगा, 3 गुणनखंड होगा। अगर शेषफल आ जाता है 0, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होने में क्या ही समस्या है, लेकिन शेषफल को क्या आना चाहिए, 0। तो देखते हैं 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, यहां बचेगा 1। अब देखना यहां पर शेषफल आया है 1, शेषफल कितना आ गया बेटा, 1 है। जब शेषफल आ गया, अगर शेषफल बचता है तो फिर वहां पे गुणनखंड की संभावना नहीं बनती है। तो यहां लिख देंगे 5 इज नॉट, कहा था जी 5, हाँ गुणनखंड यानी कि फैक्टर। यहां लिखेंगे हम लोग 5 16 का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इतनी सी बात कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। देखो बेटा अब हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2x⁻3, 2x⁻3 प्लस x² प्लस x/x में क्या x गुणनखंड है। तो बेटा गुणनखंड हम कैसे बता पाएंगे, जब तक भाग नहीं लगाएंगे तो गुणनखंड कैसे बता पाएंगे। तो यहां पर भाग करना होगा। अब यहां पर भाग करने के कई सारे तरीके, लेकिन मैं एक प्रॉपर वे में बता दूं। देखो यहां पर है तो पहले इसको x, ये चीज क्लियर है? हाँ अब इस वाले को अंदर रख दो, यहां पर 2x³ प्लस x² प्लस में x। बताइए कोई कंफ्यूजन? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखना बेटा आप कैसे बनाएंगे। यहां पर यहां लिखा हुआ है 2, तो यहां लिख दो 2। देखो समझना, अब मुझे क्या करना होगा, जो वही चीज यहां मैं लिखूंगा इसके हिसाब से सेट करेंगे। तो देखो यहां मुझे 2 चाहिए ना, इसके नीचे तो मैं यहां 2 लिखूंगा। यहां मुझे x³ चाहिए ना, देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर मेरे पास x पहले से है, यहां पर x, तो एक कम कर देंगे, x² यहां रखेंगे। बात समझे? जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो अब देखना सिंपल सा भाग है बेटा, इस तरीके से 5 भागे मान लो 15 करना है, ठीक है। तो यहां पे तो मैं उसी हिसाब से रखूंगा, 3 बार भाग करूंगा, 3 × 5 = 15, बात खत्म।
तो यहाँ पर सेम टू सेम इसको देख के सेट करेंगे, तो 2 यहाँ से मिल जाएगा जब गुणा कराएंगे। अब गुणा करने में घाते जुड़ जाते हैं तो x की घात 3, तो यहाँ लिखेंगे 2x की घात 3, बात खत्म। तो अब माइनस कर देंगे तो पूरा कैंसिल, अब मेरा यहाँ आएगा कितना x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रखूंगा x, क्यों, देखो एक x ये और एक x से मिलके हो जाएंगे x का स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे तो कहानी खत्म, यहाँ पर बचेगा x। तो अब देखना बेटा, अब प्लस लगा के x नहीं लिख सकता, यहाँ लिखूंगा मैं 1, तो जब मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ x आ जाएगा और ये हो गया खत्म, ये हो जाएगा खत्म। बताइए बात क्लियर है? अब देखना बेटा, जब यहाँ पर ये खत्म हो गया तो अब क्या करें, अगर शेष फल 0 आ जाता है, अगर शेष फल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेष फल 0, अगर शेष फल 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है गुणनखंड होगा। अगर शेष फल 0 आ गया मतलब गुणनखंड होगा। तो यहां पर एक बात मैं लिख दूंगा इस तरीके से कि शेष फल 0 है, शेष फल 0 है, अतः x यहां पर ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणनखंड होगा। बताइए इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके बाद उल्टा भी होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। बोलिए कंफर्म है? तो उसको भी लिख देंगे यहां पर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, यहां पर लगेंगे कामा x का गुणज होगा। तो मुझे लगता है गुणनखंड और गुणज आपको समझ में आ गए होंगे, गुणनखंड और गुणज आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े? हाँ सर देखिए अब क्या होगा, अब ये हाँ एक चीज इसी में हम लोग और समझ लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि भाजक ये लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे? देखना, सबसे पहली बात, अगर मैं यहां देखूं तो मेरा जो डिवीजन वाला था वो होता था भाज्य, अगर जांच करनी उत्तर की, भाज्य बराबर होता था भागफल, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन बता दिया, भागफल गुणे में भाजक प्लस में शेषफल प्लस में शेषफल। अब समझना यहां पर बेटा, भाज्य कितना है मेरा, ये लिखा है भाज्य, तो यहां लिख लो, लिखेंगे यहां पर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x, ये हो गया भाज्य। भागफल कितना है बेटा, भागफल ऊपर लिखा होता है, तो ये भागफल हो गया, तो यहाँ भागफल लिखिए, भागफल कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। भाजक कितना है बेटा हमारे पास, भाजक, ये है भाजक, तो मल्टीप्लाई x से कराइए, शेषफल 0 है। अब x का गुणा इसमें करा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x क्यूब, ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर यहाँ पर जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x। कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? सर कोई समस्या नहीं। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें देख ली कि हम एक मिनट, इसी क्वेश्चन में हमने देखो बहुत सारी चीजें देखी। पहला कि हम जो है गुणनखंड और गुणज कैसे निकालेंगे, हमने वो चीज समझा। इसके बाद हमने इसी में डिवीजन एल्गोरिदम अर्थात भागफल शेषफल ये लगा कर देखा, हमने उत्तर की जांच भी किया। तो एक ही क्वेश्चन था, तीनों चीजें हमने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलिए चलो बेटा आगे। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं ये चाहूंगा कि आप इसको सबसे पहले अपने मन से करें, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। तो पहले आप अपने मन से कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर की जांच करना, पहले उत्तर तो आ जाए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x लिखा और यहाँ पे मैंने ऐसे डिवाइड लगा, यहाँ पर लिखा 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा जाए, x हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक x की कमी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3x का स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखिए x, तो x लिख दिया ना। अब यहाँ पहले से x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया।
जब यहाँ 1 लिख दिया गया तो यह हो जाएगा कितना x और ये खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी बचेगा यहाँ पर 1। बोलिए इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कहीं से? इतने में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब देखो, अब इसके उत्तर की जांच कर देंगे। अब इसके क्या करेंगे? उत्तर की जांच। तो जब इसके उत्तर की जांच करेंगे तो देखना यहाँ पर हम लोगों को पता, हम लोग लगाते हैं यहाँ पर भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे में भाजक अब प्लस में शेषफल, यहाँ पर लगाएंगे शेषफल। अब समझना बेटा, यहाँ पर भाज्य कितना है हमारे पास? भाज्य कितना? भाज्य ये लिखा तो यहाँ लिखो 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। भागफल कितना ऊपर लिखा हुआ है, देखते हैं आता है कि नहीं आता। 3x प्लस में 1। भाजक कितना है? x, तो भाजक यहाँ x लिख दिया, शेषफल में 1 है। तो देखो करा मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर प्लस में x और ये 1 लिखा तो ये 1 आ गया। यहाँ देखो 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो ये जांच हो गई इसकी। तो इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भाग करें, तो भाग कर देंगे और फिर लास्ट में जांच करने को बोला है। मैं तो चाहूंगा इसको आप लोग अपने मन से करें, नहीं अपने मन से ना करें, थोड़ा सा अलग है, पहले वाले की तरह नहीं है। तो देख समझिए, यहां पर लिखा हुआ है x नहीं 3 है, 3x की घाते 4 माइनस 4x की घाते 3 माइनस 3x माइनस में 1। कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या करना बेटा, यहां देखो, यहां इधर देखिए, इधर यहां क्या लिखा है ये, तो हमें इसमें किससे भाग लगाना है बेटा? इससे तो यहां लगा देंगे इस तरीके से x माइनस में 1। बात कंफर्म है। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारा भाग, यानी कि भाग इसमें कैसे लगाएंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो देखिए, अब जब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं तो सबसे पहले इसको लिखो, यहाँ हो जाएगा कितना x माइनस में 1, भाग का निशान लगाइए, पूरा लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे 3x की घाते 4 माइनस 4x की घाते 3 माइनस 3x अपॉन में 1। थोड़ा सा समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। नाउ सबसे पहले फोकस ऑन द दिस नंबर, समझो इधर आओ। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ ये, तो हमें क्या करना होगा, हमारा मेनली काम तो यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, यहां पर कितना लिखा है 3, हमें 3 चाहिए। यहां पर कितना है, क्या यहाँ 3 है? नहीं है, तो पहले मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है। x की पावर 4 चाहिए, आगे कितना है x, तो मैं यहाँ पर 3 ले आता हूं, यानी कि x की पावर में 3। और जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस में 1, x माइनस में 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x की घाते 3, 3 का मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 3, और ये 1 ठो x ये 3 ठो x मिलकर हो जाएगा x की घाते 4, और यहां पे कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x की घाते 3। बताइए बात कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। तो इसको उठा के यहां लिखो, तो लिखेंगे 3x की घाते 4 माइनस 3x की घाते 3। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, अब यहाँ पे करेंगे इसको माइनस और प्लस, क्योंकि निशान बदले जाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ लगा देंगे प्लस, यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ लगा देंगे प्लस। अब समझना, तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर है बेटा 4x की पावर 3, यहाँ है 3x की पावर 3। समझना, 4x की पावर 3 में 3x की पावर 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर में 3। और निशान किसका लगता है बेटा, निशान हम लोग लगाएंगे बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर मेरा कौन सा है, बड़ा नंबर मेरा ये है, तो यहाँ पर मैं ऐसे निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अगला नंबर मैं उतार लेता हूँ, अगला नंबर कितना लिखा है माइनस 3x। अब फिर आइए, माइनस लगा है, हाँ हमें माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगाइए। x की पावर 3 है यहाँ पर, है ना, और हमारे पास यहाँ x है, तो हमें चाहिए 2 ठो x, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। अब जब इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पर, तो देखना कैसे बनेगा, x माइनस में 1 मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर। माइनस है ना, तो माइनस का करा लेंगे, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस x की पावर में 3, यहाँ पर ये वाला माइनस, इससे हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस x की पावर में 3, यहाँ पर प्लस x का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है?
नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। ये अब देखो ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो माइनस जबरदस्ती नहीं करना है, इसको पूरा लिख दो सेम, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि ये दोनों अलग अलग। बहुत सारे बच्चे इसको जबरदस्ती माइनस करेंगे, तो मत करना, वो है पागल, ठीक है। तो कृपया करके आप मत करिएगा, यहां पर माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। आगे देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहला यहां पर है एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए केवल हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, यहां पर हमारे पास एक्स है, तो हमें एक एक्स की कमी है, तो यहां लिखेंगे एक्स। अब समझना बेटा, यहां माइनस चाहिए ना, तो यहां माइनस लगा देंगे, इसी को देख देख काम करते हैं। अब देखो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराओ इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x कराओ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस x। बोले भाई कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। उठाइए इसको, अब चिपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, निपटा दो, साइन बदल दो, प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस ये वाला माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो हो जाएगा माइनस का 4x। क्लियर है? माइनस का 4x। अब आगे देखो, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो इसको यहाँ पे -1 आप लिख सकते हैं। बताइए क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगर 2% भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो होगा, यहां देखो, यहां पर x है, यहां मुझे 4 चाहिए, यहां लिखूंगा माइनस का 4। अब करा माइनस के 4 का मल्टीप्लाई, यहां कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, 4 का इससे कराएंगे तो देखो प्लस, इस तरीके से होगा बेटा। इसको हटाइए जी, मेरा दिल पे फिदा है, वो दिल बेफिदा है। देखो अब क्या होगा, यहाँ तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 4, तो 4 से कराएंगे तो -4x, ये +4, कितना कंफर्म है? ये वाला माइनस इसको प्लस कर देने वाला है, तो यहाँ पे +4 लिख देंगे, इस तरीके से प्लस का 4, और अब ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस का 5। बोलिए कंफर्म है? कोई समस्या? अरे तो कट गया है जी, नहीं कटा, सही पूरा है। क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं, चल, लेकिन अभी ये अधूरा है, अभी इसको अभी पूरा करना। ये तो हमने कर लिया डिवाइड। अब करेंगे हम क्या, इसका जांच, उत्तर की जांच जो होती है। देखो वो कैसे करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले भाज्य, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे में भाजक, भाजक प्लस में शेषफल, शेषफल, शेषफल। भाज्य लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है भाज्य कौन है, भाज्य हमारा ये बीच वाला है, तो इतना लंबा काहे करेंगे, लिख के बाद में लिख लेंगे। भागफल देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो भागफल क्या लिखा हुआ, 3x स्क्वायर क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। भाजक कितना है, जिससे भाग किया है, ये लिखा, तो इसको भी लिखो यहां पर मल्टीप्लाई लगाकर x माइनस में 1। शेषफल कितना, माइनस का 5, तो यहां लिख देंगे प्लस लगा के माइनस का 5 हमारा शेषफल। इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इन दोनों को देखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई करा लूंगा इतने को बस, तो कराइए मल्टीप्लाई। तो x को उठा के लाओ, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा x की घाते 4, क्योंकि जब ये x है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो घाते जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x की घाते 4। अब इसी x का इसमें भी हो जाएगा तो माइनस x की घाते 3, इसी x का इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस x की घाते 2, इसी x का इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा -4x। बताइए कंप्लीट? कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं इस x की, तो इसका भी तो कराना पड़ेगा, -1 का, हाँ बिल्कुल कराना पड़ेगा। तो जब हम चलो कराते हैं, तो -1 का इससे कराएंगे, करा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा माइनस
3x की घाते 4, नहीं भाई 4 का है 3, माइनस का करा रहे हैं ना तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस एक्स, यहां पर प्लस 5। बोलिए कंफर्म है? ओके, फोर। अभी माइनस का 5 लिखा, इसको लिखा रहने देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। देखो 3x की घाते 4, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 4 की कोई पावर भी है नहीं है। अब यहां देखो, यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर भी x की पावर 3 है, तो इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर भी माइनस लगा, यहां पर भी माइनस लगा, तो पहले माइनस लगा दो, यहां पर हो जाएगा देखो दोनों में माइनस का निशान लगा हुआ तो नंबर जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 4x की घाते 3। बताइए, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, हाँ सर यहां पर एक्स स्क्वायर, तो भाई प्लस का है ये माइनस का है, तो कट जाएगा, काट दीजिए। अब यहां ये बचा, देखो यहां पर कहानी क्या है, यहां पर लिखा हो माइनस का 4x, यहां लिखा है केवल x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 3x। बताइए कंफर्म? हाँ सर कंफर्म। अब आगे देखो, ये सारे कुछ सॉल्व हो गए, अब बचा ये 4 5, माइनस का 5 है, यहां पर 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 आ गया। अगर ये मेरा भाजक भाज्य के बराबर है तब तो मेरा उत्तर की जांच हो गई, अगर नहीं है तो फिर नहीं हुई है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा एक बार देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बेटा हमारा 3x की पावर 4, यहां पर है -4, ये भी है -3 ये भी, यानी कि अब मेरे उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई है। तो अब बताइए, अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अब चीजें कठिन हो रही हैं, कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है। अगर लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, अगर कर देंगे तो फायदा मेरा, नहीं करेंगे तो फायदा उसमें, फायदा नहीं करोगे तो आप किसका फायदा है? किसी का नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया, अब हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगले, इसको इतने ही रखते हैं, इसके बाद अब कल करेंगे।